नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कॉम्पिटिटिव जीके में। हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी स्पेशल सीरीज। इसमें आपको मिलेंगे पिछले 10 साल के प्रश्न पत्रों में आए सभी सवाल यूपीएससी की दमदार तैयारी के लिए। तो चलिए चलते हैं आज के पहले सवाल की ओर। आज का पहला सवाल है, स्टैंड अप इंडिया स्कीम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या है। नंबर 1, इसका प्रयोजन SC/ST एवं महिला उद्यमियों में उद्यमिता को प्रोत्साहित करना है। नंबर 2, यह सिडबी के माध्यम से पुनर्वित्त का प्रावधान करता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही जवाब है C 1 और 2 दोनों। दूसरा सवाल, FAO पारंपरिक कृषि प्रणालियों को सार्वभौम रूप से महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली यानी कि ग्लोबली इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चरल हेरिटेज सिस्टम यानी कि GIAHS की हैसियत प्रदान करता है। इस पहल का संपूर्ण लक्ष्य क्या है। नंबर 1, अभी निर्धारित GIAHS के स्थानीय समुदायों को आधुनिक प्रौद्योगिकी, आधुनिक कृषि प्रणाली का प्रशिक्षण एवं वित्तीय सहायता प्रदान करना, जिससे उनकी कृषि उत्पादकता अत्यधिक बढ़ जाए। नंबर 2, पारितंत्र अनुकूली परंपरागत कृषि पद्धतियां और उनसे संबंधित परिदृश्य यानी कि लैंडस्केप, कृषि जैव विविधता और स्थानीय समुदायों के ज्ञान तंत्र का अभिनिर्धारण एवं संरक्षण करना। नंबर 3, इस प्रकार अभिनिर्धारित GIAHS के सभी भिन्न भिन्न कृषि उत्पादों को भौगोलिक सूचक यानी कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन की हैसियत प्रदान करना। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। A केवल 1 और 3, B केवल 2, C केवल 2 और 3, D 1, 2 और 3। इसका सही जवाब है B केवल 2। तीसरा सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है या नदियां हैं। नंबर 1, दिबांग, नंबर 2, कमेंग, नंबर 3, लोहित। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। A केवल 1, B केवल 2 और 3, C केवल 1 और 3, D 1, 2 और 3। इसका सही जवाब है D 1, 2 और 3। चौथा सवाल, कोर बैंकिंग समाधान यानी कि कोर बैंकिंग सॉल्यूशन पद कभी कभी समाचारों में देखा जाता है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से इस पद का सही वर्णन करता है या करते हैं। नंबर 1, यह बैंक की शाखाओं का वह तंत्र है जो उपभोक्ताओं को अपने खातों का संचालन बैंक की किसी भी शाखा से कर सकने की सुविधा देता है, चाहे उन्होंने अपना खाता कहीं भी खोल रखा हो। नंबर 2, यह व्यावसायिक बैंकों पर कंप्यूटरीकरण के माध्यम से RBI का नियंत्रण बढ़ाने का एक प्रयास है। नंबर 3, यह एक विस्तृत प्रक्रिया है जिसके द्वारा विशाल अनर्जक यानी कि नॉन परफॉर्मिंग परिसंपत्ति वाले बैंक का अधिग्रहण दूसरे बैंक द्वारा कर लिया जाता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। A केवल 1, B केवल 2 और 3, C केवल 1 और 3, D 1, 2 और 3। इसका सही जवाब है A केवल 1। पांचवा सवाल, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। नंबर 1, Annex 1 देश बराबर कार्टा जेना प्रोटोकॉल। नंबर 2, प्रमाणित उत्सर्जन कटौतियाँ यानी कि सर्टिफाइड एमिशंस रिडक्शन बराबर नागोया प्रोटोकॉल। नंबर 3, स्वच्छ विकास क्रियाविधि यानी कि क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म बराबर क्योटो प्रोटोकॉल। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से युग्म सही सुमेलित है या हैं। A केवल 1 और 2, B केवल 2 और 3, C केवल 3, D 1, 2 और 3। इसका सही जवाब है सी केवल 3।
छठवां सवाल, जैव सूचना विज्ञान यानी कि बायो इन्फॉर्मेटिक्स में घटनाक्रमों व गतिविधियों के संदर्भ में समाचारों में कभी कभी दिखने वाला पद ट्रांसक्रिप्टोम किसे निर्दिष्ट करता है? ए. जीनोम संपादन यानी कि जीनोम एडिटिंग में प्रयुक्त एंजाइमों की एक श्रेणी। बी. किसी जीव द्वारा अभिव्यक्त mRNA अणुओं की पूर्ण श्रृंखला। सी. जीन अभिव्यक्ति की क्रियाविधि का वर्णन। डी. कोशिकाओं में होने वाले आनुवंशिक उत्परिवर्तनों की एक क्रियाविधि। इसका सही जवाब है बी. किसी जीव द्वारा अभिव्यक्त mRNA अणुओं की पूर्ण श्रृंखला। सातवां सवाल, भारत सरकार द्वारा चलाया गया मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? ए. बच्चों और गर्भवती महिलाओं का प्रतिरक्षण। बी. पूरे देश में स्मार्ट सिटी का निर्माण। सी. बाहरी अंतरिक्ष में पृथ्वी सदृश ग्रहों के लिए भारत की स्वयं की खोज। डी. नई शिक्षा नीति। इसका सही जवाब है ए. बच्चों और गर्भवती महिलाओं का प्रतिरक्षण। आठवां सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से भारत सरकार के हरित भारत मिशन यानी कि ग्रीन इंडिया मिशन के उद्देश्य को सर्वोत्तम रूप से वर्णित करता है या करते हैं? नंबर 1, पर्यावरणीय लाभों एवं लागतों को केंद्र एवं राज्य के बजट में सम्मिलित करते हुए तद द्वारा हरित लेखाकरण यानी कि ग्रीन अकाउंटिंग को अमल में लाना। नंबर 2, कृषि उत्पाद के संवर्धन हेतु द्वितीय हरित क्रांति आरंभ करना, जिससे भविष्य में सभी के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित हो। नंबर 3, वन आच्छादन की पुनर्प्राप्ति और संवर्धन करना तथा अनुकूलन यानी कि एडेप्टेशन एवं न्यूनीकरण यानी कि मिटिगेशन के संयुक्त उपायों से जलवायु परिवर्तन का प्रत्युत्तर देना। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए. केवल 1, बी. केवल 2 और 3, सी. केवल 3, डी. 1, 2 और 3। इसका सही जवाब है सी. केवल 3। 9वां सवाल, भारत में पूर्व संवेष्टित यानी कि प्री पैकेज्ड वस्तुओं के संदर्भ में खाद्य सुरक्षा और मानक यानी कि पैकेजिंग और लेबलिंग विनियम 2011 के अनुसार किसी निर्माता को मुख्य लेबल पर निम्नलिखित में से कौन सी सूचना अंकित करना अनिवार्य है? नंबर 1, संघटकों की सूची जिसमें संयोजित शामिल है। नंबर 2, पोषण विषयक सूचना। नंबर 3, चिकित्सा व्यवसाय द्वारा दी गई किसी एलर्जी प्रतिक्रिया की संभावना के संदर्भ में संस्तुतियाँ यदि कोई है। नंबर 4, शाकाहारी अथवा मांसाहारी। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए. 1, 2 और 3, बी. 2, 3 और 4, सी. 1, 2 और 4, डी. केवल 1 और 4। इसका सही जवाब है सी. 1, 2 और 4। 10वां सवाल, कभी कभी समाचारों में दिखने वाला प्रोजेक्ट लून संबंधित है। ए. अपशिष्ट प्रबंधन प्रौद्योगिकी से। बी. बेतार संचार प्रौद्योगिकी से। सी. सौर ऊर्जा उत्पादन प्रौद्योगिकी से। डी. जल संरक्षण प्रौद्योगिकी से। इसका सही जवाब है बी. बेतार संचार प्रौद्योगिकी से। 11वां सवाल, कभी कभी समाचारों में नेट मीटरिंग निम्नलिखित में से किसको प्रोत्साहित करने के संदर्भ में देखा जाता है? ए. परिवारों व उपभोक्ताओं द्वारा सौर ऊर्जा का उत्पादन और उपयोग। बी. घरों के रसोई घरों में पाइप्ड नेचुरल गैस का उपयोग। सी. मोटर गाड़ियों में CNG किट लगवाना। डी.
शहरी घरों में पानी के मीटर लगवाना। इसका सही जवाब है ए, परिवारों व उपभोक्ताओं द्वारा सौर ऊर्जा का उत्पादन और उपयोग। 12वां सवाल, व्यापार करने की सुविधा का सूचकांक यानी कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में भारत की रैंकिंग समाचार पत्रों में कभी कभी दिखती है। निम्नलिखित में से किसने इस रैंकिंग की घोषणा की है? ए, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन यानी कि OECD, बी, विश्व आर्थिक मंच, सी, विश्व बैंक, डी, विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO। इसका सही जवाब है सी, विश्व बैंक। 13वां सवाल, भारतीय इतिहास के मध्यकाल में बंजारे सामान्यतः कौन थे? ए, कृषक, बी, योद्धा, सी, बुनकर, डी, व्यापारी। इसका सही जवाब है डी, व्यापारी। 14वां सवाल, सम्राट अशोक के राजादेशों का सबसे पहले विकूटन यानी कि डिसाइफर किसने किया था? ए, जॉर्ज बूहलर, बी, जेम्स प्रिंसेप, सी, मैक्स मूलर, डी, विलियम जोन्स। इसका सही जवाब है बी, जेम्स प्रिंसेप। 15वां सवाल, ग्राम न्यायालय अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या है? नंबर 1, इस अधिनियम के अनुसार ग्राम न्यायालय केवल सिविल मामलों की सुनवाई कर सकता है, आपराधिक मामलों की नहीं। नंबर 2, यह अधिनियम स्थानीय सामाजिक सक्रियतावादियों को मध्यस्थ अथवा सुलहकर्ता के रूप में स्वीकार करता है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए, केवल 1, बी, केवल 2, सी, 1 और 2 दोनों, डी, ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही जवाब है बी, केवल 2। 16वां सवाल, ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, यह चीन और रूस को छोड़कर प्रशांत महासागर तटीय सभी देशों के मध्य एक समझौता है। नंबर 2, यह केवल तटवर्ती सुरक्षा के प्रयोजन से किया गया सामरिक गठबंधन है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या हैं? ए, केवल 1, बी, केवल 2, सी, 1 और 2 दोनों, डी, न तो 1 और न ही 2। इसका सही जवाब है डी, न तो 1 और ना ही 2। 17वां सवाल, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत अफ्रीका शिखर सम्मेलन यानी कि इंडिया अफ्रीका समिट नंबर 1 जो 2015 में हुआ तीसरा सम्मेलन था। नंबर 2 की शुरुआत वास्तव में 1951 में जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई थी। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या हैं? ए, केवल 1, बी, केवल 2, सी, 1 और 2 दोनों, डी, ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही जवाब है ए, केवल 1। 18वां सवाल, RBI द्वारा घोषित कोषों की सीमांत लागत पर आधारित उधारी दर यानी कि मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट यानी कि MCLR का या के उद्देश्य क्या है या है? नंबर 1, ये दिशा निर्देश उधारों की ब्याज दरें निर्धारित करने हेतु बैंकों द्वारा अपनाई गई विधि में पारदर्शिता बढ़ाने में मदद करते हैं। नंबर 2, यह दिशा निर्देश
बैंक साख की उपलब्धता ऐसी ब्याज दरों पर सुनिश्चित करने में मदद करते हैं जो ऋण लेने वाले एवं बैंक दोनों के लिए न्याय संगत है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना ही दो। इसका सही जवाब है सी एक और दो दोनों। 19वां सवाल, भारत में पाई जाने वाली नस्ल खाराई ऊंट के बारे में अनूठा क्या है या है? नंबर 1, यह समुद्र जल में 3 किलोमीटर तक तैरने में सक्षम है। नंबर 2, यह मैंग्रोव की चराई पर जीता है। नंबर 3, यह जंगली होता है और पालतू नहीं बनाया जा सकता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1 और 2, बी केवल 3, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। इसका सही जवाब है ए केवल 1 और 2। 20वां सवाल, हाल ही में हमारे वैज्ञानिकों ने केले की पौध की एक नई और भिन्न जाति की खोज की है जिसकी ऊंचाई लगभग 11 मीटर तक जाती है और उसके फल का गूदा नारंगी रंग का है। यह भारत के किस भाग में खोजी गई है? ए अंडमान द्वीप, बी अन्नामलाई वन, सी मैकल पहाड़ियाँ, डी पूर्वोत्तर उष्णकटिबंधीय वर्षावन। इसका सही जवाब है ए अंडमान द्वीप। 21वां सवाल, INS अस्त्रधारिणी का जिसका हाल ही में समाचारों में उल्लेख हुआ था, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोत्तम वर्णन है? ए उभयचर युद्धपोत, बी नाभिकीय शक्ति चालित पनडुब्बी, सी टॉर्पीडो प्रमोचन और पुनर्प्राप्ति यानी कि रिकवरी जलयान, डी नाभिकीय शक्ति चालित विमानवाहक। इसका सही जवाब है सी टॉर्पीडो प्रमोचन और पुनर्प्राप्ति यानी कि रिकवरी जलयान। 22वां सवाल, ग्रिज लाइटिंग 10 यानी कि GL10 जिसका हाल ही में समाचारों में उल्लेख हुआ क्या है? ए नासा द्वारा परीक्षित विद्युत विमान, बी जापान द्वारा डिजाइन किया गया सौर शक्ति से चलने वाला 2 सीटों वाला विमान, सी चीन द्वारा लॉन्च की गई अंतरिक्ष वेधशाला, डी इसरो द्वारा डिजाइन किया गया पुनरुपयोगी रॉकेट। इसका सही जवाब है ए नासा द्वारा परीक्षित विद्युत विमान। 23वां सवाल, गहन प्रजनन संवर्धन के माध्यम से पोषण सुरक्षा हेतु पहल यानी कि इनिशिएटिव फॉर न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी थ्रू इंटेंसिव माइलेट प्रमोशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन सी सही है या है? नंबर 1, इस पहल का उद्देश्य उन्नत उत्पादन और कटाई उपरांत प्रौद्योगिकियों को निर्देशित करना है एवं समूह उपागम यानी कि क्लस्टर अप्रोच के साथ एकीकृत रीति से मूल्यवर्धन तकनीकों को निर्देशित करना है। नंबर 2, इस योजना में निर्धन लघु सीमांत एवं जनजातीय किसानों की बड़ी हितधारिता यानी कि स्टेक है। नंबर 3, इस योजना का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य वाणिज्यिक फसलों के किसानों को पोषकों के अत्यावश्यक निवेशों के और लघु सिंचाई उपकरणों के निःशुल्क किट प्रदान कर कदनन की खेती की ओर प्रोत्साहित करना है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1, बी केवल 2 और 3,
सी केवल 1 और 2, डी 1, 2 और 3। इसका सही जवाब है सी केवल 1 और 2। 24वां सवाल, स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार किस घटना के दौरान संघर्ष की विधि के रूप में अपनाए गए थे? ए. बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन, बी. होम रूल आंदोलन, सी. असहयोग आंदोलन, डी. साइमन कमीशन की भारत यात्रा। इसका सही जवाब है ए. बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन। 25वां सवाल, भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, बोधिसत्व बौद्ध मत के हीनयान संप्रदाय की केंद्रीय संकल्पना है। नंबर 2, बोधिसत्व अपने प्रबोध के मार्ग पर बढ़ता हुआ करुणामय है। नंबर 3, बोधिसत्व समस्त चेतन प्राणियों को उनके प्रबोध के मार्ग पर चलने में सहायता करने के लिए स्वयं की निर्वाण प्राप्ति विलंबित करता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या हैं? ए. केवल 1, बी. केवल 2 और 3, सी. केवल 2, डी. 1, 2 और 3। इसका सही जवाब है बी. केवल 2 और 3। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को शेयर करिए और हाँ, बेल आइकन को टैप करना ना भूलें। बेल आइकन को टैप करने से आपको मिलेंगे हमारी हर वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले। वो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।